नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि लूणी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है। देखिए, जो लूणी नदी है उसे मरु आशा के नाम से हम जानते हैं, मरु आशा, ठीक है, जिसको मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं और जिसका प्राचीन नाम लवणवती है। उस नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो बिल्कुल सही आपने सोचा है कि यह अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वह किस जिले में स्थित है? कोटा, भरतपुर, दौसा या अलवर? देखिए, जो चांद बावड़ी है वह दौसा में स्थित है। वह भारत की और राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक है और वे भारत और राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी यदि पूछी जाए, सबसे प्राचीन बावड़ी यदि आपसे पूछी जाए तो वह चांद बावड़ी दौसा ही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? कोटा को, उदयपुर को, जोधपुर या फिर अलवर? देखिए, कोटा को हम शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, जोधपुर को सन सिटी के नाम से या फिर ब्लू सिटी के नाम से हम जानते हैं और अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान की किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो जोधपुर को सन सिटी के नाम से और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। गार्डन बड़ा बाग स्थित है। देखिए, बड़ा बाग की छतरियाँ या फिर गार्डन बड़ा बाग यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ स्थित है तो कहाँ? जैसलमेर में है, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, अलवर? तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये जैसलमेर में छार बाग या बड़ा बाग की यदि आपसे छतरी पूछ ली जाए तो वह कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक द्वारा रचित समाचार पत्र जो खालिस्तान नाम से जाना जाता है, राजस्थान केसरी के नाम से, नवीन राजस्थान के नाम से, राजस्थान पत्रिका के नाम से या फिर प्रभात के नाम से? देखिए, जो राजस्थान केसरी है वह विजय सिंह पथिक द्वारा रचित समाचार पत्र है जो कि 1921 में विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया था। नवीन राजस्थान की बात कर लें तो ये राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1922 में निकाला गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। देखिए, जो अरावली प्रदेश है वो राजस्थान के बीचों बीच में इस प्रकार से विभाजित है। अरावली को हम राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जानते हैं। तो अरावली जो है वह दक्षिण पश्चिम से लेकर और उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है ना? तो अब इसमें बताना है कि राजस्थान के उत्तरी अरावली क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है। देखिए, जो सिरोही है वो दक्षिण भाग में स्थित है, अजमेर जो है वो मध्य अरावली में स्थित है, टोंक जो है वह दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, इसलिए आएगा ही नहीं। यदि दौसा की बात करें तो दौसा यहाँ आता है, तो दौसा जो है वो उत्तरी अरावली का हिस्सा माना जाएगा। सिरोही यदि आपसे पूछे तो दक्षिणी अरावली। अजमेर को आप याद रखना है, अजमेर कौन सा हिस्सा है? मध्य अरावली का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्नों का इसमें संग्रह मैंने किया है। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित है आपकी सफलता इसमें निश्चित होगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ था? देखिए, आपको पता होगा कि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। तो कहाँ से किया था? नागौर से। गांव का नाम पूछे तो बगदरी और सन पूछे तो 1959, 2 अक्टूबर 1959। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जनक यदि आपसे पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गाँव से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मीणा समुदाय के नेता को किस नाम से जाना जाता है? पटेल कहते हैं, गमीती कहते हैं, भगत कहते हैं या फिर मुग्धम कहते हैं? तो जो मीणा समुदाय है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पटेल के नाम से जानते हैं। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
कब हुई थी? तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 2007 में, 2011 में, 2009 में या फिर 2006 में? तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? तो आपसे पूछे तो आपको बताना है अजमेर में की गई थी। अजमेर के निकट एक क्षेत्र है, वहाँ पे की गई थी। और जिला यदि पूछे तो अजमेर में की गई थी। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में, और स्थान पूछे तो अजमेर। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना है वह कब की गई थी और किसने की, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए जो वनस्थली विद्यापीठ है इसकी जो स्थापना है वह हीरालाल शास्त्री के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। हीरालाल शास्त्री वही हैं जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में की गई थी। हीरालाल शास्त्री और इसके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था रतन शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1935 में टोंक जिले के अंदर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी से संबंधित सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी आपके लिए क्लास साबित होगी। अतः इस क्लास को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है। देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहले स्थापना यदि मैं आपको बता दूं तो स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई थी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 में की गई थी और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर थी। पहली अध्यक्ष भी कांता कुमारी भटनागर है और प्रथम महिला भी यदि आपसे पूछा जाए तो वह कांता कुमारी भटनागर ही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो पहली कुशल सिंह, उषा शर्मा, कांता कुमारी भटनागर या फिर अमरजीत कौर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुशल सिंह। कुशल सिंह को 2009 में राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया था। यदि वर्तमान की बात कर लें कि वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है तो यह है उषा शर्मा जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। देखिए मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है और मुख्य सचिव को पद से कौन हटाता है? तो मुख्य सचिव को जो अपना मुख्यमंत्री है वह उसकी नियुक्ति करता है और वही उसको पद से हटाता है। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? देखिए दौसा, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। तो हेला जो ख्याल है वह राजस्थान में दौसा जिले में प्रसिद्ध है और शायर हेला के नाम से आपने पढ़ा होगा। शायर हेला इसके प्रवर्तक को जाना जाता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध है तमाशा। ठीक है, जयपुर का प्रसिद्ध कौन सा है? तमाशा। बीकानेर की प्रसिद्ध है रम्मत। क्या प्रसिद्ध है? रम्मत। यदि रम्मत पूछे तो बीकानेर है। जयपुर का तमाशा प्रसिद्ध है और हेला ख्याल यदि आपसे पूछा जाए तो वह दौसा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछवाई कला का संबंध है। देखिए पिछवाई कला जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? मीराबाई से संबंधित है, राम सीता से संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है या फिर महादेव जी से संबंधित है? तो पिछवाई कला का संबंध श्री कृष्ण से है। यदि आपसे जिला पूछा जाए तो यह नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर जो श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ की ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पिछवाई कला होती क्या है? श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगा होता है और उस पर्दे पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसे ही पिछवाई कला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बताना है सबसे कम। देखिए जैसलमेर का तो है ही, तो चारों ऑप्शन में जैसलमेर तो है ही। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर चूरू, जैसलमेर गंगानगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल उत्तर बी होगा क्योंकि जैसलमेर बीकानेर का राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। जैसलमेर का कितना है जनसंख्या घनत्व? 17 है और वहीं यदि बीकानेर की बात कर लें तो 78 जनसंख्या घनत्व है। बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है तो जयपुर का सर्वाधिक है। जयपुर कितना है? 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है भरतपुर जिसका 503 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में यह एरिया आता है। तो सर्वाधिक जयपुर और भरतपुर का है। वहीं यदि बात कर ले न्यूनतम तो न्यूनतम जैसलमेर बीकानेर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, मतलब कहाँ
स्थापित किया गया था राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र? बीठड़ी जोधपुर के अंदर, मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, अमर सागर जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, अमर सागर जैसलमेर। देखिए अमर सागर जैसलमेर के अंदर सन 1999 के अंदर राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बारी आभूषण पहना जाता है, बारी आभूषण गले में, कान में, नाक में या कलाई में कहाँ पहना जाता है? तो देखिए जो बारी आभूषण है वह नाक में पहना जाता है। बारी है, ठीक है, बुलाक है, बेसर है, तो बेसर भी कहाँ पहना जाता है? नाक के अंदर पहना जाता है। बाड़ी भी नाक के अंदर पहनी जाती है। तो इस प्रकार के जो आभूषण है वो आप याद रखें, जरूर प्रश्न आता है इनमें से एक। तो बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? वो नाक में पहना जाता है। महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहाँ हुआ था? चावंडा में, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर के अंदर। चावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर। तो महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। देखिए महाराणा प्रताप का जन्म यदि आपसे पूछे तो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जब इनके पिता की मृत्यु 1572 में हो जाती है उदय सिंह की गोगुंदा के अंदर। तो वहीं पर उनका राज तिलक किया जाता है। लेकिन विधि विधान के रूप में, ठीक है, विधि विधान के रूप में इनका जो राज तिलक किया जाता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया जाता है। तो जो महाराणा प्रताप है इनका 2 बार राज तिलक हुआ था, एक तो गोगुंदा के अंदर प्रथम बार और दूसरी बार कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। तो महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक यदि आपसे पूछता है तो गोगुंदा बताना है, और यदि आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का विधि विधान के रूप में कहाँ राज तिलक हुआ था तो कुंभलगढ़ के अंदर बताना है। आगे बढ़ते हैं। राघव चेतन किसके दरबार में था जिसे निष्कासित करने के बाद वह अलाउद्दीन के पास में चला गया? तो राघव चेतन बिल्कुल आपने ये सुना होगा और बिल्कुल आपने फिल्म भी देखा होगा, पद्मावत फिल्म, है ना। तो ये किसके दरबार में था? रतन सिंह के, महाराणा प्रताप या फिर हमीरदेव, वीर नारायण परमार? तो यह बिल्कुल रतन सिंह के दरबार में था। रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी आपने सुनी होगी, जिसके बारे में हमें एक ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है और उस ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। ठीक है, पद्मावत ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। और ये पद्मावत ग्रंथ किसका है? ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का, जिसकी रचना 1540 में की गई थी। और जब अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण करता है तो 1303 में चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है, जो राजस्थान का पहला साका भी इसे ही कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान में भूमठ क्षेत्र सम्मिलित है, तो राजस्थान का भूमठ क्षेत्र किसे कहा जाता है? उदयपुर को, बांसवाड़ा को, किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में भूमठ क्षेत्र बताना है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा कि उदयपुर को भूमठ क्षेत्र, जो उदयपुर है वो भूमठ क्षेत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारी प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? जो प्रथम राजस्थानी फिल्म है वह कौन सी थी? नजराना, बाबा सारी लाडली और बाई चालीस शास्त्रीय, मारी प्यारी चन्ना? तो बिल्कुल ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है कि बाबा सारी लाडली है राजस्थान की प्रथम फिल्म मानी जाती है। और देखिए बाई चालीस शास्त्रीय यह राजस्थानी भाषा में प्रथम फिल्म है। यदि आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा में बनी प्रथम फिल्म कौन सी है तो वह बाई चालीस शास्त्रीय। और राजस्थान की पहली फिल्म यदि आपसे पूछी जाए तो वह बाबा सारी लाडली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? जो डेगाना क्षेत्र है, देखिए डेगाना पहला तो कहाँ है? नागौर के अंदर है। ठीक है, नागौर के अंदर डेगाना क्षेत्र आता है। और ये कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये टंगस्टन के लिए जाना जाता है। कौन से खनिज के लिए? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जानकी लाल, दामोदर व्यास? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा कि गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। वहीं यदि बात कर लें कि भोगीलाल पांड्या को किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। यदि आपसे पूछे कि वागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और राजस्थान का गांधी यदि आपसे पूछे तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो कहाँ पे है? जयपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है, जोधपुर में है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा पहला ए, जयपुर में राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल
किसका रहा है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, इनमें से किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, तो हीरालाल देवपुरा का रहा है, मात्र 16 दिन। तो सबसे कम तो किसका रहा है? हीरालाल देवपुरा का, और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1956 में, 57 में, 58 में, 59 में। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है, चंद्रवंशी कहा जाता है, अग्निवंशी कहा जाता है, नागवंशी कहा जाता है। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया हैं उनको सूर्यवंशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की पहली या औपचारिक व्याकरण किसने लिखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली या औपचारिक व्याकरण किसने लिखी थी? हेमचंद्र सूरी ने, उद्धोतन सूरी ने, राजा भोज ने, या फिर वत्सराज ने? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेमचंद्र सूरी, जबकि उद्धोतन सूरी ने कुवलयमाला एक ग्रंथ है, कुवलयमाला एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? उद्धोतन सूरी ने लिखा है। तो पहली औपचारिक व्याकरण किसने लिखी है? हेमचंद्र सूरी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? जसराज जी, गिरजा देवी, भीमसेन जोशी, या फिर मल्लिकार्जुन जी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जसराज जी को जयपुर के घराने के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की फट चित्रकला का संबंध कहाँ से, किससे है? राजस्थान की फट चित्रकला का संबंध किससे है? जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, या बीकानेर? देखिए जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। क्या प्रसिद्ध है? मीनाकारी। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। भीलवाड़ा, कोटा की यदि बात कर लें तो जो ब्लैक पोट्री है, ठीक है, काली पोट्री है, ब्लैक पोट्री, वह कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है या फिर रमत प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री जयपुर की ही प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है कौन सी? फट चित्रकला। फट चित्रकला भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है, और भीलवाड़ा का भी एक परिवार है जिसको जोशी परिवार कहते हैं। जोशी परिवार फट चित्रकला कार्य करता है, और पहली फट चितेरी महिला यदि आपसे पूछ ली जाए तो जोशी परिवार की ही महिला है, और उसका नाम क्या है? पार्वती जोशी को पहली फट चितेरी महिला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लें, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जो जनजाति नृत्य हैं वो आप अवश्य पढ़ें, इनमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। वहीं यदि बात कर लें कि कालबेलिया नृत्य जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है वो राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो यह राजस्थान के कौन से? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर, या फिर बीकानेर? तो इस प्रश्न का बिल्कुल उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। जो कालबेलिया नृत्य है वह जोधपुर जिले के अंदर कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बगरू की छपाई राजस्थान के किस जिले से संबंधित? देखिए बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की, बीकानेर की? तो जो बगरू प्रिंट है वह जयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर के मावठा प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? मावठा। यदि आपसे पूछ ले कि मावठा कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो मावठा जोधपुर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है। इस प्रकार इनको हस्तकलाएँ आप जरूर याद रखें, प्रश्न पूछे जाते हैं। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अलवर में? तो बाला किला जो है वह अलवर में प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। तो ये थे आज की वीडियो के टॉप 30 क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।